भारत रंग बिरंगी संस्कृतियों और पुराने इतिहास का देश एशिया में एक खास जगह रखता है। साउथ एशिया में होने के कारण इसकी सीमाएं कई देशों से मिलती हैं। ये पड़ोसी देश अपनी अलग पहचान के साथ सदियों से भारत के साथ रहते आ रहे हैं। ये वीडियो भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच के गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को दिखाता है। ये रिश्ते बहुत पुराने हैं, जिनमें इतिहास, संस्कृति और व्यापार सब शामिल है। हिमालय से लेकर हिंद महासागर के तट तक भारत अलग अलग विचारों, धर्मों और परंपराओं का संगम रहा है। इस मेल झोल से एक साझा विरासत बनी है जो देशों की सीमाओं से परे है। इस साझा विरासत को समझना न केवल क्षेत्र के अतीत को जानने के लिए, बल्कि वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भी जरूरी है। ये वीडियो उन मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आर्थिक संबंधों को एक्सप्लोर करेगा जिन्होंने भारत और उसके पड़ोसियों के बीच के रिश्ते को आकार दिया है। भारत और उसके पड़ोसियों के बीच के ऐतिहासिक संबंध बहुत गहरे हैं। एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना जिसने इस क्षेत्र को आकार दिया वह है ब्रिटिश राज। भारत और उसके कई पड़ोसी ब्रिटिश शासन के अधीन आ गए, जिससे जुड़े हुए ढांचे और अर्थव्यवस्थाएं विकसित हुईं। इस साझा अनुभव ने आजादी की लड़ाई में एकजुटता की भावना पैदा की। उपनिवेशवाद के अलावा कई अन्य ऐतिहासिक बातचीत ने इस क्षेत्र पर अमिट छाप छोड़ी है। सिल्क रोड ने भारत को मध्य एशिया और चीन से जोड़ा। इस आदान प्रदान ने बौद्ध धर्म को एशिया में फैलाने में मदद की। भारत और उसके पड़ोसियों के बीच संबंध जटिल हैं। क्षेत्रीय विवाद और राजनीतिक उथल-पुथल ने संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। हालांकि साझा इतिहास उनके भाग्य के परस्पर संबंध की याद दिलाता है। भारत और उसके पड़ोसी देशों का सांस्कृतिक परिदृश्य सदियों से चली आ रही बातचीत और आदान प्रदान से बुनी गई एक जीवंत टेपेस्ट्री है। विशेष रूप से धर्म ने इस क्षेत्र की सांस्कृतिक रूपरेखा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और इस्लाम सभी भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुए पड़ोसी देशों में फैल गए। विचारों, रीति रिवाजों और परंपराओं के आदान प्रदान ने क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध किया है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों जैसे भरतनाट्यम और ओडिसी को पड़ोसी देशों में उत्साही अभ्यासी और प्रशंसक मिले हैं। पाक परंपराओं, भाषाओं और साहित्य ने भौगोलिक सीमाओं को पार कर लिया है। यह सांस्कृतिक मिश्रण सीमावर्ती क्षेत्रों में सबसे स्पष्ट है। इन क्षेत्रों में साझा सांस्कृतिक प्रथाएं, भाषाएं और परंपराएं राष्ट्रीय पहचान की रेखाओं को धुंधला कर देती हैं। संस्कृति की तरलता और राजनीतिक सीमांकन को पार करने की उसकी क्षमता को उजागर करती है। भाग 4, आर्थिक सहयोग और साझा समृद्धि। अपनी परस्पर संबद्धता को पहचानते हुए भारत और उसके पड़ोसियों ने साझा समृद्धि प्राप्त करने के साधन के रूप में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की मांग की है। हाल के दशकों में व्यापार संबंधों का काफी विस्तार हुआ है। भारत अपने कई पड़ोसियों के लिए एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान ने इस क्षेत्र में आर्थिक विकास और विकास में योगदान दिया है। व्यापार से परे सीमा पार निवेश में वृद्धि हुई है, खासकर सड़कों, रेलवे और ऊर्जा पाइपलाइनों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी में सुधार करना, व्यापार को बढ़ाना और लोगों से लोगों के संपर्क को बढ़ावा देना है, जिससे भारत और उसके पड़ोसियों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। हालांकि आर्थिक एकीकरण का मार्ग चुनौतियों के बिना नहीं है। गैर टैरिफ बाधाएं, नौकरशाही बाधाएं और राजनीतिक संवेदनशीलता वस्तुओं, सेवाओं और निवेश के मुक्त प्रवाह को बाधित कर सकती है। इस क्षेत्र में आर्थिक सहयोग की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। भाग 5, आगे देखना, एक साथ भविष्य। जैसे जैसे भारत और उसके पड़ोसी 21वीं सदी की जटिलताओं से गुजरते हैं, उनका साझा इतिहास, संस्कृति और आर्थिक हित उनके संबंधों को आकार देते रहेंगे। जबकि चुनौतियां बनी हुई हैं, इस बात की बढ़ती मान्यता है कि गरीबी, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी सामान्य चिंताओं को दूर करने के लिए सहयोग आवश्यक है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ या सार्क जैसे क्षेत्रीय संगठन पारस्परिक हित के मुद्दों पर बातचीत और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। विश्वास को बढ़ावा देने, विवादों को सुलझाने और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए इन संस्थानों और तंत्रों को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। भारत और उसके पड़ोसियों का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है।
अपनी साझा विरासत पर निर्माण करके और साथ मिलकर काम करके वे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक शांतिपूर्ण, समृद्ध और परस्पर जुड़ा हुआ क्षेत्र बना सकते हैं।